हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपसे कोई पूछे कि लाइफ की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है तो आपका आंसर क्या होगा? तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर से हर साल नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसी चैप्टर से आगे के बहुत सारे चैप्टर्स भी कनेक्टेड है। मतलब ये बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी समझेंगे और बीच बीच में हम पीवाईक्यू भी लेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि किस लाइन से कैसे क्वेश्चंस नीट में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चंस, आखिर सेल होता क्या है? देखो, सेल ही लाइफ की बेसिक यूनिट है। मतलब जिस तरह बिल्डिंग की स्मॉलेस्ट यूनिट ब्रिक्स होती है, सभी को पता है, उसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल होते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं। अगर हम किस चीज़ में सेल प्रेजेंट मतलब सेल होते हैं तो उसे हम लिविंग कहते हैं, और अगर किसी चीज़ में सेल्स अब्सेंट होते हैं तो हम उसे नॉन लिविंग कहते हैं। अब ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर में मतलब इनमें एक ही सेल प्रेजेंट होता है, और जैसे कि अमीबा और बैक्टीरिया, ये एक ही सेल से अपनी सारी लाइफ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। और दूसरा जो होता है मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, इसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और जैसे कि ह्यूमन्स और प्लांट्स में इनमें अलग अलग सेल मिलाकर फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, फिर पूरा बॉडी बनता है। एक बार हम एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझते हैं। जब हम अपने आसपास देखते हैं हमें दो तरह की चीज़ें दिखती है, लिविंग और नॉन लिविंग। अब सवाल यह है कि लिविंग और नॉन लिविंग में एक्चुअल डिफरेंस क्या है? एनसीईआरटी कहते हैं इसका आंसर सेल है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल होता है, इसी वजह से वो ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है, सारी लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करता है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि स्टोन्स, चेयर, टेबल, इनमें सेल्स नहीं होती, इसलिए इनमें कोई लाइफ प्रोसेस नहीं होता है। अब एनसीईआरटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ होता है। अगर ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से बना है तो उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल है उसका अमीबा और बैक्टीरिया, जो कि हमने माइंड मैप में अभी देखा। अगर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल्स से बनता है तो हम उसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है हम खुद ह्यूमन्स और प्लांट्स। अब हम समझते हैं कि आखिर सेल होता क्या है। सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। ये सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं और वही एक सेल उनकी लाइफ की सारी प्रोसेस परफॉर्म करता है, जैसे अमीबा और बैक्टीरिया। इसलिए वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करते हैं और उनके सभी फंक्शंस इसेंशियल होते हैं। दूसरी तरफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि वुमेन्स और प्लांट्स, जो बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल होती है। अब चलिए हम एनसीईआरटी की डेफिनेशन देखते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकते हैं और लाइफ के सारे इसेंशियल परफॉर्म भी वो फंक्शन कर सकते हैं। अगर सेल का कोई पार्ट अलग कर दिया जाए तो वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकता। इसलिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। ये डेफिनेशन नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वर्ड टू वर्ड याद रखिए। अब थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं। इस पैरा में सभी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की डिटेल बताइए। एंटन वॉन लीवेनहुग पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने लाइव सेल को ऑब्जर्व किया और डिस्क्राइब किया। उसके बाद आते हैं रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। जैसे जैसे माइक्रोस्कोप इम्प्रूव होते गए, स्पेशली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद साइंटिस्ट को सेल की इंटरनल स्ट्रक्चरल डिटेल में देखने को पॉसिबल हुआ। उसी वजह से आज हम सेल के बारे में इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन पता कर पाए हैं, और उसकी इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन हमें अब पता है। चलिए अब एक प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस देखते हैं। 5 सेकेंड्स लीजिए और आंसर सोचिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सेल। याद रखिए, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये नीट का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स आर कॉल्ड। सोचिए आंसर क्या होगा।
Correct answer is options B, unicellular, because organisms are made up of only one cells are called unicellular organisms. Next question is, which one of the following is unicellular organism? Pause and answer. Correct answer is A, amoeba. Amoeba is the single cell organism, while Hydra, earthworm and worms are multicellular. Next question is, who first observed and described a living cell? Pause and think. Correct answer is Anton Leeuwenhoek, because Robert Hooke first observed dead cells and Anton Leeuwenhoek first observed living cell. Next question is, who discovered the nucleus? Pause and think. Correct option is option C, Robert Brown. He discovered the nucleus in 1831. ये आपका आज का होमवर्क है. Why is cell called the unit of life? Name one unicellular organism. Name one multicellular organism. इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं. अपना नेक्स्ट लेक्चर सेल थ्योरी पे रहेगा. वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ. आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है व्हाट इज सेल और उसके इम्पोर्टेंट पीओक्यू भी लिए हैं. आपका होमवर्क ये है कि एनसीईआरटी रिवाइज करना, पीओक्यू दोबारा सॉल्व करना. अगले लेक्चर में हम सेल थ्योरी पे मिलते हैं. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.